नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में यूथोपिया के आफर इलाके में फटे हाईली गुब्बी ज्वालामुखी की। एक ऐसा ज्वालामुखी जो पिछले 12,000 सालों से शांत था, लेकिन 23 नवंबर की सुबह अचानक फट पड़ा। क्या इसकी राख सच में भारत तक पहुंचेगी या इसकी भारत के मौसम या स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ेगा? IMD ने क्या कहा है, आइए पूरा मामला समझते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 23 नवंबर की सुबह आफर क्षेत्र में हाईली गुब्बी ज्वालामुखी फट गया। विस्फोट इतना तेज था कि घना धुआं 14 किलोमीटर तक आसमान में उठ गया। आसपास के गांवों पर राख की मोटी परत जम गई। हालांकि स्थानीय मीडिया का कहना है कि अभी तक किसी तरह के हताहत की खबर नहीं है। ये ज्वालामुखी एक शील्ड टाइप वोल्केनो है और माना जा रहा है कि धरती के अंदर जमा मैग्मा पर बना दबाव अब अपनी सीमा पार कर रहा था, इसलिए यह अचानक फट पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत का इससे क्या लेना देना? दरअसल सैटेलाइट तस्वीरों में राख का बादल लाल सागर के ऊपर तैरता हुआ भारत की ओर बढ़ता दिखा। राख का यह बादल 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और यह 15,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर फैला हुआ है। इस बादल में है ज्वालामुखी की राख, सल्फर डाइऑक्साइड, छोटे कांच और चट्टान के कण। अच्छी बात यह है कि यह अधिकतर ऊंचाई पर ही रहते हैं और जमीन पर नहीं गिरते। राख के गुबार के भारत की तरफ बढ़ने से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात के एयर स्पेस पर असर पड़ा। इसके कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कई इंटरनेशनल उड़ानें जैसे हांगकांग, दुबई, जेदा, हेलसिंकी और फ्रैंकफर्ट देरी से चली। इंडिगो और आकाशा एयर जैसी एयरलाइंस ने अपने रूट और टाइमिंग में बदलाव किया। कुछ रिपोर्ट ने दावा किया है कि राख की कुछ मात्रा भारत तक गिर सकती है, लेकिन IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान ने इस पर बड़ा अपडेट दिया है। IMD के अनुसार भारत के धूल भरी आंधी जैसा आसमान दिख सकता है, लेकिन जमीन पर राख गिरने की संभावना बहुत कम है। स्वास्थ्य पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मास्क पहनना अच्छा है। मंगलवार शाम तक राख का बादल भारत से पूरी तरह दूर होकर चीन की ओर बढ़ जाएगा, यानी दहशत की जरूरत नहीं है। अफार रिफ्ट वैली वह जगह है जहां दो टेक्टोनिक प्लेट अलग होती जा रही हैं। यह क्षेत्र लगातार फैल रहा है और उसी प्रक्रिया में जमीन के नीचे मैग्मा ऊपर आकर दबाव बढ़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार भूमिगत दरारें चौड़ी होती जा रही हैं, गैसों का दबाव भी बढ़ रहा है और मैग्मा सतह तक पहुंच रहा है। ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर इस आपत्तित विस्फोट का कारण बनी। IMD साफ कह चुका है कि भारत में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं होगी, स्वास्थ्य या मौसम पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा, न ही कोई बड़ा खतरा है। सिर्फ ऊंचाई पर उड़ाने वाली उड़ानों को अस्थायी रूप से प्रभावित होना पड़ा है। यह घटना मुख्य रूप से वहां के स्थानीय पर्यावरण और पशुपालकों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन भारत सुरक्षित है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नई वीडियो में।